हेलो एवरीवन। 2024 जेई मेंस के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। एक एक वीडियो में तीन तीन क्वेश्चंस होंगे और ये भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन ट्रेंडिंग है और इनमें क्या खास बात थी। तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है लिमिट्स का। लिमिट्स का ये क्वेश्चन होता है जिसमें लेबनिज फार्मूला और एल हॉस्पिटल रूल लगता है। तो ये पिछले साल से देखा गया है। ये एक्चुअली में लेबनिज फार्मूला हम एडवांस में पहले पढ़ाते थे, लेकिन लास्ट ईयर से जेई मेंस 2023 से ये रेगुलरली अब पूछे जा रहा है। इस वर्ष भी आ गया है, तो इसको तो ज़रूर आप प्रिपेयर करके जाएंगे। किसी न किसी शिफ्ट में सेकंड अटेम्प्ट में ज़रूर आएगा। तो लेबनिज फार्मूला एंड एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर तो देखिए क्या है ये कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो कॉस ऑफ टी की पावर 1/3 dt, और ये लिमिट्स है इंटीग्रेशन की। लोअर लिमिट है π/2 माइनस एच की पावर क्यूब और π/2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई एच स्क्वेयर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आसानी से बन जाते हैं। देखिए सबसे पहली बात, डिनोमीटर तो जीरो हो जाएगा। तो डिनोमीटर जीरो है तो डेफिनेटली ये 0/0 फॉर्म ही होगा, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट होगा। एक तो ये बात। अब 0/0 फॉर्म है कि नहीं, डिनोमीटर तो जीरो हो गया। न्यूमरेटर में आते अगर एच को जीरो रखते तो ये π/2 की पावर क्यूब हो जाएगा लोअर लिमिट, और अपर लिमिट भी सेम है π/2 की पावर क्यूब। तो इसका मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट अगर सेम आता है तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाता है। तो 0/0 फॉर्म है, ये बात क्लियर हो गई। तो फिर सीधी सी बात है, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। अब जब आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव लेते हैं न्यूमरेटर का और डेरिवेटिव लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो आपने ले लिया आसानी से, आपको ये पता है कैसे लेना है, करेक्ट। लेकिन अब आते हैं न्यूमरेटर के डेरिवेटिव में। जब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पे लगता है लेबनिज फार्मूला। वो सिंपल सा है। आप क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एच। अब यहाँ पे दो दो वेरिएबल है ना, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन, अपना एक इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल दिख रहा है वो टी दिख रहा है, और लिमिट में जो वेरिएबल है वो एच है। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एच डिफ्रेंशिएट करेंगे। बस ये बात समझ में आएगी। तो आप जब लेबनिज फार्मूला लगाते हैं तो आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एच डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आप ये जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल टी है इसमें ये अपर लिमिट को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ π/2, ठीक, π/2 और इसकी पावर 3 1/3, ठीक है। और इसकी पावर पहले से ही 3 थी, π/2 की पावर 3 और फिर इसकी पावर 1/3। मतलब ये जो t है इसमें ये π/2 की पावर 3 रिप्लेस हो गया। ऑलरेडी t की पावर 1/3 है तो ये हो जाएगा। और फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि ये π/2 कांस्टेंट है और विथ रिस्पेक्ट टू एच आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव तो जीरो आ जाएगा। फिर आप माइनस करेंगे, क्योंकि अब आप लोअर लिमिट लगाते हैं तो सामने में माइनस लगा देते हैं। अब लोअर लिमिट को सब्सटीट्यूट करेंगे इसी में, तो π/2 माइनस एच करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ π/2 माइनस एच और इसका क्यूब और फिर इसकी पावर 1/3। आपको बात समझ में आ गई। टी में रिप्लेस करना है, टी में क्या रिप्लेस करना है, π/2 माइनस एच की पावर 3। ये पूरा लोअर लिमिट को रिप्लेस किया। ऑलरेडी टी की पावर 1/3 हो गया। अब चेन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा क्योंकि ये एच के टर्म्स में है, तो ये हो गया। फिर एच का डिफ्रेंशिएशन -1, करेक्ट। ये हो गया पूरा होल डिफ्रेंशिएशन। बस एक ही बार के डिफ्रेंशिएशन से आपका काम हो जाता है। वो कैसे, देखो ये तो जीरो में विलीन हो गया क्योंकि यहाँ जीरो है, क्लियर। तो अब आपके पास में जो बचेगा ना वो भी डायरेक्टली आ जाएगा। देखो ये है कॉस, ये 3 कट गया ना तो ये बन जाएगा कॉस π/2 माइनस एच, और ये माइनस दोनों मिलकर प्लस हो गए इंटू 3 π/2 माइनस एच का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2h। अब आप देखेंगे cos π/2 माइनस एच साइन एच होता है, तो इसका मतलब cos π/2 माइनस एच डिवाइडेड बाई एच व्हेन लिमिट एच इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, मतलब साइन एच बाई एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो गया तो वो तो 1 हो गया। और यहाँ एच को जीरो रख देंगे तो π²/4 हो जाएगा। यहाँ 3 बचा, यहाँ 2 बचा है, तो ये 3 ये 2 और यहाँ बचेगा π² स्क्वेयर करेंगे 2 का स्क्वेयर 4, फाइनली 3π²/8 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 3π²/8 ये आपका आंसर है। तो
कहने का मतलब ये है कि ये जो लेबनिज फार्मूला के ऊपर लिमिट का प्रॉब्लम है, ये पिछले साल से ट्रेंडिंग है। इसकी प्रिपरेशन करिए, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में, फेब्रुवरी अटेम्प्ट में भी ये आपको ज़रूर मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। और ये आगे हम डोमेन निकालने वाले क्वेश्चंस, फंक्शंस का डोमेन निकालने वाला क्वेश्चंस वापस से पिछले 2 सालों से और ये साल मिलाकर ये क्वेश्चन रेगुलरली आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन भी ट्रेंडिंग है। इसके पहले मैंने बोला लेबनिज फार्मूला, लिमिट, एल हॉस्पिटल रूल, ट्रेंडिंग क्वेश्चन। डोमेन निकालने वाले फंक्शन, और फंक्शन में भी स्पेशली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो भी आपके फंक्शंस है वो सब उसमें डोमेन का क्वेश्चन आ रहा है। और ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट क्लासरूम क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ये क्वेश्चन मॉड्यूल्स में और क्लासरूम में कराया जाता है। तो यहाँ पे है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, लेकिन थोड़ा सा मॉड का कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स और इसके एंगल में ये मॉड ऑफ 2 माइनस फिर मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई 4 है, प्लस लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स और इसकी पावर -1 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, पावर -1, जहाँ पे आप कॉमन एरर कर सकते हैं। तो पहले इसको देखते हैं। इसको डिफाइन होने के लिए ये जो कॉस इनवर्स के एंगल में है उसमें -1 और -1 के बीच में लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया -1 और 1 के बीच में। अब आपको ये पता है कि ये मॉडुलस क्वांटिटी है जो पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये बात तो हमेशा सही है। तो इसकी अब यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो खाली ये मॉडुलस इनइक्वालिटी अब बच गई। अब इसमें भी आपको पता है कि अगर ये मॉड लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये -1 मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है वो -1 और 1 के बीच में आ जाएगी। करेक्ट, ठीक। अब अपन क्रॉस करेंगे तो ये बन जाएगा -4, ठीक, और ये बन जाएगा +4। अब आप -2 करेंगे तो ये बन जाएगा -6, यहाँ से ये हट गया और यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 हो गया। फिर आप माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 6, लेकिन इस बार इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, ये बन गया मॉड ऑफ x और ये बन जाएगा -2, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, माइनस से मल्टीप्लाइड किया। फाइनली अगर आप क्या देख रहे हैं, -2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 6। फिर वही बात आ गई कि मॉडुलस वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और ये नेगेटिव है, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। फाइनली आपके पास में मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6 है, तो फिर से आपके पास में जो x है वो -6 और 6 के बीच में आएगा, इक्वल टू है क्लोज इंटरवल। तो देखो ये जो वही जो कॉन्सेप्ट है ना बार बार रिपीट हुए है, मतलब वो देखना चाहता है कि आपका कंसंट्रेशन कितना अच्छा है। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये एक्चुअली में क्या है ना, 1/log ऑफ 3 माइनस एक्स है, वो -1 होने के कारण से यहाँ 2 बातें होगी। पहली बात तो लॉग डिफाइन होना है, मतलब 3 माइनस एक्स ने पॉजिटिव होना है, मतलब x ने लेस देन 3 होना है। करेक्ट, लेकिन अब चूंकि ये लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आ गया और लॉगरिथमिक जो है उसका जो आउटपुट है वो -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी में कुछ भी नंबर ले सकता है, मतलब ये 0 भी ले सकता है। और 0 कब लेगा, जब लॉग हम 1 का निकालते हैं, मतलब 3 माइनस एक्स में 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 1, एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2। अगर x 2 हो जाएगा तो ये 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, लॉग 1 0 हो जाता है। तो ये बात, और अब हम क्या करेंगे, ये 1 और ये 2 और ये 3 इन सबका कॉमन देखेंगे। तो देखो यहाँ 6 से स्मॉल है और यहाँ पे 3 से स्मॉल है, तो 3 से स्मॉल -6 तक जाएंगे, ये यहाँ पे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, 3 से -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ पे -6 तक रुक गए, तो आपका x आ जाएगा -6 और 3 से छोटा, लेकिन 3 इंक्लूडेड नहीं है, ये हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में 2 आ गया, 2 नहीं आना चाहिए, इसलिए 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि ये जो डोमेन है वो इस फॉर्म में आ गया है, सेम आ गया है। करेक्ट है, यहाँ क्लोज है, यहाँ क्लोज, यहाँ ओपन और यहाँ पे ये। तो अब आपको अल्फा बीटा गामा निकालने में कोई परेशानी नहीं है। अल्फा की वैल्यू आ गई 6, बीटा की वैल्यू आ गई 3, गामा की वैल्यू आ गई 2, आंसर आ गया 11। ठीक, तो ये क्वेश्चन डोमेन निकालने वाला, इस प्रकार के क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, आप इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे। और एक और क्वेश्चन ट्रेंडिंग है इसमें फंक्शन में, नंबर ऑफ फंक्शंस।
पिछले साल से देख रहे, 2 साल से देख रहे कि नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे, इस बार भी आया है, वो कोई दूसरे वीडियो में आएगा। तो ये जो क्वेश्चंस ट्रेंडिंग है ना, आप इनको ज़रूर देख के जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, और ये क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन है वो 2 ही वेराइटी में आ रहे हैं जेईई मेंस में कई सालों से। या तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर आएगा, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी पी वाई क्यूज है या जितने पॉसिबल क्वेश्चंस आपको दिखाई देते हैं वो ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। और अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से नहीं आता है तो उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन या ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो भी आप बोलना चाहें, उनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो बेसिक से आ रहे, एकदम फंडामेंटल, मतलब क्वेश्चन देखा और आपने टिक करके आंसर कर दिया। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। आपको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस आई, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2, मतलब ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन आयोटा फ्रॉम z, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ 1 फ्रॉम z, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ, अब इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं z माइनस ऑफ माइनस आयोटा। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस आयोटा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम आयोटा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 1, दैट इज z इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम आयोटा माइनस आयोटा एंड 1। तीनों पॉइंट से एक कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वी डिस्टेंस, आपको पता है 1 यहाँ होता है, आयोटा यहाँ होता है, माइनस आयोटा यहाँ होता है। अगर इसका मॉडुलस ले माइनस आयोटा का तो 1 आएगा, आयोटा का मॉडुलस ले तो 1 आएगा, और 1 का मॉडुलस ले तो 1 आएगा। मॉडुलस ले रहे हैं मतलब हम डिस्टेंस कहाँ से देख रहे हैं, 0 से, ओरिजिन से देख रहे हैं, तो इसका मतलब वो एक ही z यहाँ होगा, मतलब z जो होगा वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, 0 + 0 आयोटा जिसको बोलते हैं, करेक्ट है। तो ओनली 1 कॉम्प्लेक्स नंबर इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो द आंसर इज ओनली 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो आपने देखा है कि अच्छा, एक ट्रेंडिंग, मतलब आपको पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और ये जो ज्योमेट्री है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो ट्रेंडिंग वर्ड इस बार मैं बता रहा हूँ वो क्या है कि पिछले सालों से हमने देखा है जितने भी शिफ्ट हुए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर आसान ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक ज़माने में कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर का ही क्वेश्चन सबसे डिफ़िकल्ट होता था, वो नहीं बनता था। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी क्वेश्चंस, इवन 2022 में भी देखिए, 23 में भी देखिए और 24 में भी देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत आसान आ रहे हैं।